हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम यहाँ पर हर रोज़ करंट न्यूज़ से जुड़ी संबंधित खास खबरों के बारे में बातचीत करते हैं। तो आपको थोड़ा बता दें कि इन दिनों काम की व्यस्तता होने के कारण आपको वीडियोस जो हैं रेगुलर नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आगे से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आप जो भी जानकारी हर रोज़ आपको मिलती थी वो आपको फिर से रेगुलर ही मिलेंगी। अब इन सब बातों के साथ ही हम आज की करंट न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या खास खबरें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिना शिक्षक कैसे सफल होगी स्कूल चलो अभियान की मुहिम। ठीक, अब देखिए, जैसा कि हमारे यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने स्कूल चलो अभियान का एक मुहिम चालू किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्चों को प्रेरित किया जाए और जो शिक्षक हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन और उनकी जो पढ़ाई की प्रक्रिया है उन्हें पूरा करें। तो आपको पता होगा कि पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान जोर शोर से शुरू हो गया है। बरेली में भी इस अभियान के तहत 4.5 लाख विद्यार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। नगर क्षेत्र में शिक्षकों की कमी अभियान की सफलता पर सवाल उठा रही है। नगर क्षेत्र बरेली के 109 स्कूलों में से 39 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही शिक्षक या शिक्षा मित्र तैनात है। ठीक, अब आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें प्राइमरी स्कूल चौपाला है। यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं मुकेश, वो जो है इस समय बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में जो है टीचर्स हैं ही नहीं। और अगर हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती की, तो हर जगह पर हमें यही दिखाया जाता है कि शिक्षक भर्ती जो है, शिक्षक छात्र अनुपात एकदम बराबर है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब एकदम पर्याप्त मात्रा में है। तो हमें एक जवाब चाहिए सरकार से कि अगर हर जगह ऐसी व्यवस्था है तो ये बच्चे इस तरीके से क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। इनके लिए जो सुविधा, जो व्यवस्था होनी चाहिए वो है क्यों नहीं। आप वैकेंसी ना दीजिए, ठीक है, लेकिन आप इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखिए और इनके लिए जितना जल्दी हो सके शिक्षकों को वहाँ उपलब्ध कराइए। ठीक, अब इसके साथ ही वहाँ पर और कई सारी समस्या हैं, जैसे कि किसी की बिल्डिंग है, किसी की ज़मीन है, वहाँ पर भी अलग अलग तरीके से पेश आ रहे हैं। तो नया सत्र में प्राथमिक स्कूल है उदयपुर प्राथमिक स्कूल, पुरानी कोतवाली और प्राइमरी स्कूल कटघर प्रथम का स्टाफ रिटायर हो चुका है। अब यह स्कूल बंद हो गए हैं। इस बारे में बीएससी विनय कुमार ने बताया कि नगर में उपलब्ध शिक्षकों के हिसाब से स्कूलों का संचालन कराया जा रहा है। जिन स्कूल में शिक्षक नहीं है वहाँ जल्द ही शिक्षक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये प्रयास इनका बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना रहा है और सरकार भी प्रयास करती है, अधिकारी भी प्रयास करते हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से सबका प्रयास और परिणाम आपके सामने दिख रहा है। और एक और न्यूज़ है कि चौपाला स्कूल में मकान मालिक ने डाला ताला। तो यहाँ पर वहाँ की समस्या हो गई है कि उनकी जगह ज़मीन रही होगी और किराया नहीं मिला, तो उन्होंने वहाँ पर जो है ताला डाल दिया। ठीक, तो आप देख लीजिए, आपके देश की ऐसी बदहाली स्थिति है और अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये नेता, ये कर्मचारी सब ऐसे ही उन्हें खा के रद्द कर देंगे और आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो आप जो है भविष्य के एक नागरिक हैं, अपने देश के नागरिक हैं, उसको सुधारने में, अपने देश को सुधारने में आप एक प्रयास करिए और आपका प्रयास जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो। आपका यही लक्ष्य होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम अगर आगे की न्यूज़ की बात करते हैं, तो नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में प्रवेश के अवसर बढ़े। 6ठी से लेकर के 9वीं कक्षा में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और सरकारी स्कूलों में आज से दाखिले की दौड़। 6ठी में प्रवेश के लिए 10 साल उम्र आवश्यक है, यानी कि 10 साल की उम्र है तभी वो क्लास 6 में एडमिशन ले सकते हैं। और 10 साल उम्र हो पूरी लेकिन 12 वर्ष से कम 7वीं कक्षा के लिए 11, 8वीं के लिए 12 साल की उम्र। यानी कि यहाँ पर जो है बच्चों के लिए जो कैटेगरी होती हैं उनके लिए क्या भी। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस सीटों पर आवेदन के लिए सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। तो ये दिल्ली की न्यूज़ है। वहाँ पर बच्चों के एडमिशन के लिए जो है ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण होता है वहाँ पर सीटों पर आवेदन के लिए
2 दिन सीट शेष बचे हुए हैं। ठीक, अब अगला है स्टाफ नर्स। 58.54% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। और स्टाफ नर्स जो है यूपी SSS की तरफ से इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। इसका एग्ज़ाम एक बार कैंसिल भी हुआ, तो अभी जो इसका पेपर हो गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को स्टाफ नर्स पुरुष प्रारंभिक परीक्षा 2017 सुबह के 2 जिलों प्रयागराज और लखनऊ के 38 केंद्रों पर सुबह 11 से 1 बजे के बीच में हुई है। इसमें आपको पता ही चला कि कितने लोग उपस्थित हुए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी हैं आपके लिए, जैसे कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी का प्रारंभिक लक्षण क्या है, और एक छोटी तेल ग्रंथि की रुकावट के कारण आंख बनी छोटी गांठ को क्या कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि फाइलेरिया का कारण, जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आकलन किस उपकरण से करते हैं, बच्चों में कॉपेलिक्स स्पॉट की किस बीमारी के लक्षण हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल आए थे स्टाफ नर्स के पेपर में। और एनडीए में अगर बात करें तो 53.54 और सीडीएस में बात करें तो 57.26% ने दी है परीक्षा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अगली न्यूज़ पर और देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है, परिवार से दूर प्राइमरी शिक्षकों को नई तबादला नीति का इंतजार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 सालों में कितनी भर्तियाँ हुई हैं, 12 में, 13 में, 14 में कुल मिला करके, और 10 साल में कितने तबादले हुए हैं यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं संतोष तिवारी हैं प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने कहा कि सरकार को उन महिला शिक्षकों के बारे में सोचना चाहिए जो परिवार को छोड़कर अलग रह रही हैं, इनके लिए एक अस्थायी नीति बनानी चाहिए। और एक अन्य अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कहा कि मैं कन्नौज की हूँ, मैं पिछड़े जिले बलरामपुर में नियुक्त हूँ, पति गाजियाबाद में प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हैं, हर वर्ष सोचती हूँ कि शायद इस बार तबादला हो जाए। तो ऐसी ऐसी सब परेशानियाँ हैं लोगों के पास, जिन्होंने अपनी परेशानी को हल करने के लिए एक नीति की बात की है कि इसे ऐसे बना करके उसको कन्फर्म कर दिया जाए, ताकि हर बार ये दिक्कत ना हो। और जिस तरीके से लोग परेशान होते हैं, उनके सरकारी अफसर जो परेशान करते हैं, ऐसी परेशानी ना हो। ठीक, अगली न्यूज़ है कि 1 वर्ष में 19 स्कूलों की मिलेगी सौगात। और ये दिल्ली की बात है। तो दिल्ली में तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और अपनी रफ्तार पकड़े हुए है। यूपी के जैसा बिल्कुल नहीं है कि टीचर नहीं है और कहा जाए कि व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं स्कूलों में। स्कूल जो है उनमें ग्रीन बिल्डिंग, स्मार्ट क्लासरूम, स्टाफ रूम, ऑडियो विजुअल रूम, एक खेल का मैदान, टेरेस गार्डन, पीने के पानी की आपूर्ति, ऐसे से कई सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे एनडीए और सीडीएस की परीक्षा जिले के 37 केंद्रों पर आयोजित हुई। जीके में राहत, गणित के सवालों ने उलझाया। तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए और कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी सीडीएस, ये जो पेपर है इनके बारे में बात की गई है। रविवार को सेडिगा से सीडीएस की परीक्षा देकर निकलते अभ्यर्थी। और 22 केंद्रों पर एनडीए, 15 केंद्रों पर सीडीएस की परीक्षा। और यहाँ पर जो है 41-24 यानी कि 4,124 रूप जो है लोग यहाँ पर अनुपस्थित भी रहे हैं। और पेपर जो है लगभग ठीक ही गया सबका। अब यहाँ पर सेंट्रल की बात कर लें तो अब कहीं खाली नहीं रहेंगे टीचर्स के पद। तो देश के प्रमुख हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टीचर्स के पद अब लंबे समय तक खाली नहीं रहेंगे। खाली होने से पहले ही उन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। टीचर्स के खाली पदों को भरने में देरी को लेकर के कोई बहाना नहीं चलेगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको लेकर के एक प्लानिंग तैयार की है। हालांकि इससे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ सहित सभी सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में टीचर्स के खाली पदों को मिशन मोड में भरने का निर्देश दिया गया है। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा कितना पद खाली है। इनमें 6,500 से पद अकेले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और कई सारे ऐसे हायर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर बहुत सारे पद खाली हैं। ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद खाली नहीं रह सकते हैं तो फिर टीचर्स के पद क्यों खाली रहते हैं, वो भी इतने समय तक। इसके लिए एक अच्छा कानून बनना चाहिए, और इसके लिए आवाज़ भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही उठाएगा। आगे आप देख रहे हैं एलयू में एडमिशन के लिए 10 जून तक आवेदन। और एलएलबी एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम आज से। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात है। पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में आवेदन आज से लिया जा रहा है, और आप सभी ऑनलाइन आवेदन कर दें।
आप यहाँ पर देख सकते हैं इन विषयों के लिए आवेदन लिया जा रहा है। MA, MSc, MCom, मास्टर, LLB, LLM, MBA फाइन आर्ट्स, BLISC, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, आचार्य, MBA, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट एंड MTTM। ठीक, सीटों की संख्या है 4095। आप इसे ध्यान रखिएगा। और आप जो है अगर आवेदन करना चाहते हैं इन सभी सब्जेक्ट से करने के लिए, खासतौर से लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। फीस की कोई बात नहीं है, क्योंकि जितनी फ़ीस रहती थी उतनी ही इस बार भी है। और मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन यहाँ पर व्यवस्था भी है। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करें तो लड़कियों की तुलना में लड़के स्कूली शिक्षा में पीछे, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में भी लड़कों की संख्या कम। तो 57 देशों में पढ़ पाने के लिए कौशल में 10 वर्ष की उम्र के लड़के लड़कियों की तुलना में पीछे, 73 देशों में उच्च प्राथमिक कक्षाओं में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या कम। तो यहाँ पे एक आंकड़ा जारी हुआ है। और गरीबी भी यहाँ पर वजह बताई गई है कि गरीबी और घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत लड़कों को स्कूल से दूर करती है। इन वजहों से लड़कियों के भी स्कूल न जाने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और लेकिन लड़कों के आगे की कक्षाओं में नहीं पढ़ पाने में, उनकी शिक्षा पूरी नहीं कर पाने में सबसे ज़्यादा उनका जो है परिवार चलाने का खर्च है। ठीक, तो इस वजह से जो है यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो लड़कों का इसमें जो आंकड़ा बताया गया है उसमें कहा गया है कि जो लड़के हैं वो स्कूली शिक्षा में बहुत पीछे हो चुके हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी पद खाली, भर्तियों पर संकट। तो अभ्यर्थियों को आशंका माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का शिक्षा सेवा चयन आयोग में किया जा सकता है विलय। और TGT, PGT और प्रधानाचार्य के पदों का मिल चुका है अधियाचन, पर विज्ञापन फंसा हुआ है। और जूनियर एडिट की बात करें तो जूनियर एडिट हाई स्कूल में भी शिक्षक भर्ती फंसी हुई है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है हो चुका है, लेकिन अभी मेरिट लिस्ट इसकी जारी नहीं हुई है। और इसका जो रिजल्ट है वो हालांकि आ चुका है। तो देखते हैं कब प्रोसेस होता है। योगी जी का कहना है कि 100 दिन में सारे काम हो जाएंगे। अब इनके 100 दिन जब होंगे तो काम तो ज़रूर ही होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में 1141 यानी 1141 विद्यार्थी शामिल। GSE पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्ञानपुर में विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा देते हुए बच्चे। और यहाँ पर जो है पेपर आयोजित की गई है, पेपर हो चुका है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।